तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है हम एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पर चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे के जयपुर जोन उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर है, उसके अधीन अजमेर डिवीज़न अजमेर मंडल के अधीन कार्यरत हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा जो शीघ्र ही शुरू होने वाली है, उसके बारे में कि पेपर शुरू होने से पहले हम ऐसा क्या करें कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो आज के इसी विषय पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप ये काम करें, लाइक और शेयर करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, दी गई जानकारी अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस वीडियो पर से जा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि वीडियो में जो बातें बताई गई है वो अच्छी हैं और लगता है कि इससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं रेलवे में अंदर होते हुए आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने रेलवे में सिलेक्शन कैसे लिया था, उसी प्रकार से आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आपका भी सिलेक्शन इस पर पक्का हो जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दी गई जानकारी को फॉलो करें। और आपको अगर और अच्छा सुझाव लगता है तो वो कमेंट में मुझे बताएं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो पता होने चाहिए वो होनी चाहिए सिलेबस, कि सिलेबस जो है वो क्या है। उसके बाद आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि सेलेक्टेड चीज़ आपको क्या पढ़नी है, वो क्या पढ़े कि एग्ज़ाम में आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सिलेबस। अब अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे आप सबको शायद पता होगा, क्योंकि आप इतने दिनों से अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस सबको पता होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है इसका। तो पूरे पेपर में जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं तो 100 प्रश्न आते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपके 30 प्रश्न रीजनिंग से होते हैं, 25 प्रश्न मैथ से होते हैं। तो 30 प्रश्न आपके रीजनिंग से और 25 प्रश्न आपके मैथ से। इसके अलावा 25 क्वेश्चन ही होते हैं आपके साइंस से। विज्ञान से जो क्वेश्चन होते हैं वो 25 होते हैं, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, इस 20 क्वेश्चनों में आपकी जो करंट अफेयर्स और इसके अलावा इंडियन जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और अर्थव्यवस्था इसमें होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। इन 100 प्रश्नों में से आपको पता ही है 30 प्रश्न आपके रीजनिंग से हो गए, 25 प्रश्न मैथ से हो गए, 25 प्रश्न आपके साइंस से हो गए, और 20 क्वेश्चन जो आपके वो जनरल नॉलेज यानी कि जीके और करंट अफेयर्स वहाँ से हो गए। तो अब यहाँ पर आप देखिए 55 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के। 55 क्वेश्चन यहाँ पर और मैथ्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के होते हैं। तो सबसे बेस्ट बात आपको क्या पढ़ना है, साइंस, रीजनिंग और मैथ, इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जब आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज़रूर हैं और पढ़नी ही चाहिए, उनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स की और जो रीजनिंग की है ये तो आपको सारी यूनिट दे रखी हैं, इन यूनिटों को तो आप पढ़िए जिस बुक से, जिस टीचर से पढ़ते हैं वहाँ से। लेकिन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर साइंस के लिए आप यहाँ पर खान सर की बुक आती है, आरबीडी से निकली हुई किताब है खान सर। इस खान सर के यहाँ पर आप आरबीडी की किताब ले लीजिए। तो यहाँ पर साइंस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता आप साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर गलत करोगे, आपके अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स या समसामयिकी से जुड़े जो क्वेश्चन, बाहरी क्वेश्चन जो आते हैं, वो उनमें आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले जितने भी राज्य हैं, इन राज्य के जो राज्यपाल हैं ये पढ़िए, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इन मुख्यमंत्रियों के बारे में ज़रूर पढ़िए। यहाँ से भी 1% 100% आता है।
तो भारत के जितने भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक, इनको पढ़िए। इसके अलावा प्रमुख जो कंपनी है, इन कंपनियों के जो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको पढ़िए। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमुख CEO, ब्रांड एम्बेसडर और प्रमुख राज्यों का राज्यपाल, इनमें से 100% डेफिनेट फिक्स होता है आपका एक क्वेश्चन आना। एक क्वेश्चन आपका CEO में से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ब्रांड एम्बेसडर में से आएगा, एक क्वेश्चन जो आपका प्रमुख राज्यों के राज्यपाल व उनके मुख्यमंत्री इनसे आएगा। तो इन 3 चीज़ों से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर ये कन्फर्म हो गए। इसके अलावा जो प्रमुख संगठन है, भारत के जो प्रमुख संगठन, जिनमें जैसे बात करें हम DRDO, इसरो, सार्क, ब्रिक्स, यूनिसेफ, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। इनमें आपको क्या ध्यान से पढ़ना है, कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है और कहाँ पर इसका मुख्यालय है और कब इसकी स्थापना हुई, ये चीज़ें आप जरूर पढ़िए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, तो 4-5 क्वेश्चन अभी तक ये फिक्स हो गए जो 100% आते हैं और आप यहाँ पर प्लस पॉइंट ले सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के अलावा इन प्रश्नों पर ही आपको यहाँ पर इतना इफेक्ट पड़ेगा, इतना आगे निकल जाओगे आप बाकी के लोगों से अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते हो तो, क्योंकि ये प्रश्न 100% हर पेपर में आते ही हैं। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही है। और इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखें, राज्यों के प्रमुख नृत्य और उत्सव, राज्यों के प्रमुख नृत्य और उत्सव, ये यहाँ आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और एक पढ़ लीजिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा जिन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं वो आपके प्रमुख यानी कि खेल संबंधित जो पुरस्कार है, खेल संबंधित जो पुरस्कार है या फिल्मों से संबंधित जो पुरस्कार है, इनको पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि कितने नंबर पर लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी की जो कट ऑफ रही थी, पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ रही थी उसकी बात बता देता हूँ। जो आपके इंडियन जो 17-18 जोन हैं उनमें से सबसे हाई कट ऑफ में जो जाते हैं वो अजमेर हो गया, अजमेर आपका, इसके बाद दिल्ली, इलाहाबाद, चंडीगढ़, भोपाल, ये हाई कट ऑफ के जो जोन है वो है। यहाँ कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाती है। तो इनका ही सर्वे में बता रहा हूँ आपको कि कितने नंबर लाने वाले लड़कों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। पहली बात, आपका यहाँ पर जो है वो होता है क्या, एक से अधिक शिफ्टों में पेपर, एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है। और जब एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पिछली बार के पेपर में जिन लोगों के 48, 50, 60 तक नंबर थे रॉ मार्क्स, उन लड़कों के नंबर बढ़कर वो कट ऑफ में शामिल हो गए थे। अब आप सोच लो, अगर आपका पेपर का लेवल अच्छा है और आपने 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सही व सटीक तरीके से अच्छे कर दिए, इसमें आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होती है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको बहुत कम करनी होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप जितने चाहे कम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए, जितना आप कम करते हैं अच्छा करते हैं वो भी आप नॉर्मलाइजेशन में आगे निकल जाते हैं। तो 100 में से जिन लड़कों के 50 और 48 नंबर आए थे और जिनके पेपर का लेवल ठीक था, यानी कि इजी से थोड़ा ठीक था, मीडियम वर्ग का जो पेपर था जिनका, उन लोगों का 48 नंबर से बढ़कर 75 से लेकर 80 नंबर तक हो गए थे और उन लड़कों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आप ध्यान रखें, आप ये गलती ना करें, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करें। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन आप यहाँ पर कीजिए। सबसे पहली बात, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन आप कीजिए, नेगेटिव मार्किंग कम से कम कीजिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपका पेपर का लेवल ठीक है और आप अच्छा करते हैं तो आप उन लड़कों से आगे निकल जाएंगे जिनसे आपने कम क्वेश्चन किए हैं और आपका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली बात, आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन 3 ही सब्जेक्टों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आप जो जनरल नॉलेज, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आप हल्का पढ़ सकते हैं। पढ़िए ज़रूर, पढ़ना आपको ज़रूर है। कई बार इजी क्वेश्चन आते हैं और वो रह जाते हैं, तो पढ़ना आपको ज़रूर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है राज्यों के प्रमुख राज्यपाल, प्रमुख जो संगठन है वो संगठन, पुरस्कार,
प्रमुख कंपनियों के सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी, पूरी कट ऑफ अब की बार क्या रह सकती है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी। जी हाँ, ये बात आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी अधिक है, तो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कम रहेगी। लेकिन आप अच्छे से पढ़े, आपको सिलेक्शन के लिए मेहनत अच्छी करनी होगी। थैंक यू।